खानदान की साख में माँ का किरदार, और सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ये खानदान की साख क्या मफहूम है इसके? देखिए, खानदान जो है वो एक समाजी और नफ्सियाती निज़ाम है जी, जो एक और निज़ाम के अंदर यानी सोसाइटी या माशरे के अंदर जो है वो सरायत करता है। यानी ख़ानदान भी बिल्कुल एक आप समझे कि एक माशरे की तरह या एक शहर की तरह, यानी उसकी जो है वो रूल्स होते हैं, यानी क्या इस ख़ानदान के अंदर इजाज़त है, क्या इजाज़त नहीं है, कौन जो है वो लीडर है, किसके पास जो है वो पावर है, बिल्कुल एक कोई और सिस्टम की तरह, यानी एक और निज़ाम जो है वो चाहे वो कोई मुल्क का निज़ाम हो या कोई एक कंपनी का निज़ाम हो, उसी तरह एक ख़ानदान का भी निज़ाम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं एक माशरे का निज़ाम है और एक घर के अंदर मौजूद अंदरूनी निज़ाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो निज़ाम है वो इसके रूल्स शायद कहीं लिखे हुए नहीं है, या शायद कहीं से हम सीखते नहीं है कि इसको हम किस तरह चलाएं इस निज़ाम को। लेकिन ये जो जितनी अहमियत रखता है ख़ानदान का निज़ाम, कोई और निज़ाम मेरे ख्याल से जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि यहीं से आप जो है वो बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको जो है बड़ा करते हैं, उसको जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना आइंदा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, बहुत छोटी एज से जो है वो आप एक इंसान की जो है वो उसको परवान चढ़ाते हैं। बिल्कुल, और फिर उसको माशरे का एक हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साबरा कांजी साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। हम देखते हैं कि अगर कहीं एक हुकूमत जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो पूरे मुल्क में गहमा गहमी फैल जाती है और निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो जाता है। तो क्या यही खास वजह है कि कहते हैं कि एक ख़ानदान जो है उसमें अगर एक निज़ाम, जिस तरह आपने इशारा किया, उसमें मजबूती होनी चाहिए, उसे बहुत अच्छी उसकी बुनियाद पक्की रखी जानी होनी चाहिए, क्या यही इसकी खास वजह हो सकती है? बिल्कुल। आपने देखा होगा एक ख़ानदान में जब जो है वो निज़ाम जो है वो जिसको कहना चाहिए स्टेबल नहीं होता, या जैसे आपने कहा कि मजबूत नहीं होती उसकी फाउंडेशन, तो जो है वो यानी स्ट्रेस देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, हर ख़ानदान की ज़िंदगी में होता है। यानी एक जो है मुवफ़्फ़क़ ख़ानदान वो नहीं है जिसके अंदर स्ट्रेस ना हो, बल्कि मुवफ़्फ़क़ ख़ानदान वो है जो स्ट्रेस को जो है वो उसको कोप कर सके, यानी उसका सामना कर सके, मुकाबला कर सके। बिल्कुल। और वो कब हो सकता है? जब आपके जो आपस में जो है वो रिलेशनशिप्स मजबूत हो, यानी एक जो स्ट्रेंथ होती है फैमिली की, यानी मिलकर किस तरह जो है वो इस मुश्किल का जो है वो सामना करना है। लेकिन जब आपस में ताल्लुकात ठीक ना हो तो है वो बहुत ही, यानी वो स्ट्रेस अपनी जगह पे और प्रॉब्लम्स जो है वो आने लगते हैं, यानी स्ट्रेस जो है वो दुगना होने लगता है, यानी एक मसले के पीछे दूसरा मसला खुद बहुत खिंचा चला जाता है। और कभी भी एक जैसे हम लोग जो साइकोलॉजिस्ट के पास जब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स के साथ कोई आता है, मिसाल के तौर पर कोई खातून है अफसरदा, यानी उसको डिप्रेशन का शिकार है, तो आप कभी उसको आइसोलेशन में उस प्रॉब्लम को नहीं देख सकते। यानी अगर आप देखें और ट्रीट करें फिर भी वो जो है वो शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि आपको देखना है कि इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो किस तरह है। यानी हो सकता है उसकी अफसरदगी की वजह से जो है वो बच्चे को सही तरह पाल नहीं पा रही, या हो सकता है, और हो सकता नहीं बल्कि हकीकत है, जब आप एक फैमिली मेंबर अफसरदा होता है तो जो मिसाल के तौर पर उनके शौहर के साथ भी उनको मुश्किलात, बिल्कुल, यानी आप जो है वो एक प्रॉब्लम को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देख सकते, और पूरे खानदान को इफेक्ट करता है, और शायद कॉज भी हो, यानी वो क्यों अफसरदा हो, शायद उसके मुताबिक जो है वो शायद किसी और मेंबर को शायद वो जो है वो तकसीकार समझती हो। यानी उसको जब हम ओपन करते हैं तो फिर पता चलता है नहीं, ये मसला जो है वो एक फर्द का नहीं है, बल्कि तमाम खानदान में जो है वो उनके पैटर्न्स की वजह से शायद ये अफसरदगी हुई, रवैयों की वजह से ये सामने आ रहा है। बिल्कुल। बात आती है खानदान के घर की, तो हम देखते हैं कि उस घर की कुछ खास सरहदें भी होती हैं। अब चाहे आप घर के साख के हवाले से बात करें या खुद रहने वाले अफरादों के हवाले से हम गुफ्तगू करें इस हवाले में, तो वो साख किस हद तक मजबूत होनी चाहिए? एक उससे अगर कोई घर की जाती बात है, किस हद तक मुझे इजाजत है कि मैं अपनी घर की बात को बाहर तक लेकर जाऊं, या कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें? जैसा आपने कहा कि ये जो सरहदें होती हैं, ठीक है, ये जो है खानदान के अंदर भी पाई जाती है। मिसाल के तौर पर माँ बाप जो है वो जो है उनके इर्द गिर्द एक सरहद, यानी वो जो है आइडियली वो एग्जीक्यूटिव जिसको हम ना कह रहे हैं, यानी उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो है वो डिसीशंस ले, फैसले लें, बच्चों क्या घर में अलाउड है क्या अलाउड नहीं, वो, और फिर जो है बच्चों का जो है वो एक और सब सिस्टम आ जाता है, एक और साल। लेकिन ये सरहदें भी फ्लेक्सिबल होती है। मिसाल के तौर पर कभी ये हो सकता है कि बाप और बेटा मिसाल के तौर पर जो है वो फुटबॉल देख रहे हैं, और वो एक कुछ उनके जो अपने इंटरेस्ट है या कोई बिल्कुल,
यानी वो जेंडर के बेसिस पे हो गई, ठीक है। कभी आप एज के बेसिस पे आपकी सरहदें होती है, आपके जो होते हैं सिस्टम्स होते हैं। अब ये कितना फ्लेक्सिबल है और कितना रिजिड जो हम सरहदें हैं वो हर खानदान में अलग है। कुछ खानदान में आपने देखा होगा कि बहुत ही रिजिड होते हैं, यानी सब अपने अपने जो है कमरों में है, ज़्यादा जो है आपस में जो है वो इंटरेक्शन नहीं है, या खाना भी साथ में नहीं खाते। और अभी तो ये ज़्यादा हो गया जब से जो मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया जो हावी हो चुकी है बिल्कुल, यानी खाने के टेबल पे भी कुछ लोग यानी इजाज़त है, यानी ये भी माँ बाप को जो है वो रूल बनाना चाहिए कि कब इजाज़त है मोबाइल में बात करने की। जब फैमिली का टाइम है तो फैमिली टाइम में जो है वो इजाज़त नहीं है, मिसाल के तौर पर। इससे जो है वो ताल्लुकात जो आपके तयीन होते कि गहरे होंगे या नहीं होंगे, यानी आपको पता है बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, या बिल्कुल आप भी अपने कामों में मशगूल है, बच्चा जो है वो अपने कामों में मशगूल है, जो नौजवान है वो अपने मोबाइल को लेकर बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पर। और कुछ खानदान जो होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है उनकी सरहदें, यानी जिसका दिल चाह रहा है वो कमरे में अब आ रहा है और बिल्कुल नॉर्मल है उनके लिए, यानी इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी एक बहन है दूसरे बहन का कबट आराम से खोल के कपड़े ले रही, यानी शायद ये किसी और खानदान में जो बहुत ही अजीब सी बात हो, लेकिन किसी खानदान में शायद बिल्कुल ही नॉर्मल। तो ये सब बनी वापस पलटते हैं कहाँ पर, वो एग्जीक्यूटिव्स की तरफ, जैसे आपने इशारा किया माँ बाप की तरफ। तो वालदेन को क्या सच में वालदेन ही होना चाहिए या नहीं, दोस्ती का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर, यानी आप एक ऐसे तड़का लगा सकते हैं हम जिंदगी में, किस तरह से है ये? हाँ, जैसे आपने कहा कि दोस्त होना चाहिए या बिल्कुल एग्जीक्यूटिव, या जो है वो एक पावर, एक ऐसा फर्द जिनके हाथ में सारा पावर है, ठीक है। देखिए, हमको लगता है कि बच्चों के साथ जितना दोस्त रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, बच्चे हमारे साथ क्लोज होंगे और जो है वो हम उनको जो है वो हमारे साथ ज्यादा शेयर करेंगे। ये जो किसी हद तक गलत फहमी है, क्योंकि बच्चे भी ये चाहते हैं कि आप जो अपना किरदार सही तौर पर अदा करें, यानी आप वालिदैन बनकर जो रूल्स बनने चाहिए वो बनाएं, ना कि कभी का बच्चों को ये जो बोझ लगता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूं, जब फैमिली के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के आपस में कुछ मसले हैं, ठीक है ना, बच्चे को कभी नहीं आप इन्वॉल्व करें, यानी माँ जो है वो बाप के खिलाफ जो बच्चे को बोल रही है। अब बच्चा जो है वो उसके लिए बाप से जो एक ऐसा फिगर है जो परफेक्ट है हर बच्चे के लिए। अपने माँ बाप जब छोटे होते हैं तो उनको लगता है कि मुझे बड़े होकर मेरे माँ जैसे बनना है, मिसाल के तौर पर, या एक बेटा होगा उसको आइडियलाइज करते हैं। फिर आप इस पिक्चर को है जो वो अपने हाथों से खराब कर रहे होते हैं। या और भी प्रॉब्लम्स, मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, एक बच्चा उसकी एज के हिसाब से उसको बताना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आप जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बच्चे को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर एक बोझ है कि ठीक है शायद मेरी जो है वो स्कूलिंग के लिए इनफ पैसे नहीं है, तो गिल्ट फील करेगा, राइट, ठीक है। यानी उसको होगा कि यानी आप उसकी उम्र के मुताबिक उसको प्रॉब्लम्स बताएं जो घर में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी, अभी हमारी मुंतहा काज़मी ने भी इस तरफ इशारा किया कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ है। मैं कहती हूँ कि अभी मैं नहीं कहती बल्कि लोग भी कहते हैं कि हर कामयाब घराने के पीछे एक औरत का हाथ है जो घर की माँ है। तो क्या ये इस बात में कितनी हकीकत है आपके ख्याल में? औरत होते हुए तो मैं तो बिल्कुल एग्री कर। देखिए, आप खुद देखें फादर कितना होता है घर पे, यानी आप अगर सिर्फ टाइम वाइज देखें तो 24। अभी मैं नहीं कह रही कि औरत जो है वो बाहर ना जाए घर से और काम ना करे, लेकिन बाहर भी अगर जाती है औरत घर पे आके वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे है। यानी वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो माँ का भी रोल पूरा करे, वाइफ का भी रोल, सिर्फ ब्रेड अर्नर ना हो। जैसे जो रिवायती खानदानों में था कि मर्द जो है वो ब्रेड अर्नर है और औरत जो है घर पे बैठ के जो है वो घर के जो बिल्कुल। अभी ये तकसीम जो है वो काफी हद तक जो है वो कुछ खानदानों में फिर भी है, लेकिन जो पहले जो एक फादर फिगर का रोप था जिसको कहते थे, यानी वो सारे डिसीजन, मैंने कह दिया बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा तो बनेगा, या अभी वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है वो एक माँ की इम्पोर्टेंस को या मखसूसन बच्चों की तरबियत में आप उसको जो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते। और वो जो है वो उसको बहुत ही इंटेलिजेंट, स्पेशली इस जमाने में कि बच्चा जो है, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गए, ठीक है ना, उसको अगर खानदान को जो है वो किसी अच्छी मुकाम पे पहुंचाना या उसको एक अच्छे लेवल पे सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, तो उसको बहुत इंटेलिजेंटली जो है वो बच्चों की डिमांड्स को किस तरह पूरी करनी है, बच्चों के साथ किस हद तक फ्रेंड्स रहना है, किस हद तक जो है वो
जो है वो पावर उसका कहाँ पे उसका जो है वो अथॉरिटी जो है वो शो करना है। बिल्कुल। अगर वो ये ना करे तो बच्चे जो वो जैसे कहते हैं बिल्कुल सर पे चढ़ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है।